गुड इवनिंग गाइस। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में शामिल हुए एंटर हुए सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ज्वाइनिंग और रिलीविंग से संबंधित एनएचएम की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है बॉन्ड से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, और कहा सुना ये जा रहा है कि सीएचओ को यहाँ पर बॉन्ड बनना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि सीएचओ को 3 लाख 5 लाख जितना भी इनसे बॉन्ड की शर्तें भरवाई गई थी उतना इनको पैसा जमा करना होगा, नहीं तो इनकी दोस्तों ज्वाइनिंग रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ा झटका लगेगा ये यदि सीएचओ को इस तरह का यदि ये आदेश निकाला है एनएचएम विभाग की तरफ से। राजस्थान के जो एनएचएम विभाग है, ये देखिए 240 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे सीएचओ के नाम, इनके इंस्टीट्यूट नेम बताए गए थे। ये लिस्ट में जो है दिए गए हैं इंस्टीट्यूट नेम। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, सभी कुछ चीज़ें और सभी कुछ पिक्चर कहानी बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने की उम्मीद है, क्या कुछ के लिए यहाँ पर भरत बेनीवाल जो कि सीएचओ के अध्यक्ष कहे जाते हैं वो कर रहे हैं, और क्या कुछ इसका असर पड़ेगा इस नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान परमानेंट भर्ती शिफू की तरफ से सीएचओ अभ्यर्थी शामिल हुए थे लगभग 950 के करीब, जिसकी वजह से यहाँ पर 950 जो अन्य अभ्यर्थी थे बोनस वाले यूटीबी एनएचएम या कुछ भी कहो, वो बाहर हो चुके थे बॉर्डर लाइन पर सीएचओ के अंदर आने की वजह से। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती नव चयनित सीएचओ के बॉन्ड और संविदा नियमों के तहत कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी हुआ है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान की तरफ से। इसमें बताया गया है क्या सीएचओ को अब बॉन्ड बनना होगा। समझेंगे इस कहानी को। एनएचएम ने यहाँ पर मामला उलझा दिया है और अब ये मामला फंस चुका है, हाई कोर्ट जा चुका है। भरत बेनीवाल जी ने भी यहाँ पर 16 जनवरी को सीएचओ को जयपुर बुलाया है। 19 जनवरी को इस बॉन्ड के संबंध में जो है दोस्तों सुनवाई है हाई कोर्ट में, ये भी आपको बता देता हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। तो बड़ा मामला पेचीदा फंस चुका है। यदि ये सीएचओ फिर से आउट होते हैं तो क्या इसका असर पड़ेगा, या आउट होंगे या नहीं होंगे, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। चलिए, इसमें देखिए ये लेटर जारी हुआ है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर भरत बेनीवाल जी ने भी एक वीडियो जारी की है। ये इस वीडियो को मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। 7-8 मिनट की वीडियो है, सुन लेना ध्यान से क्या कुछ इन्होंने कहा। सबसे पहले आप पूरी कहानी समझ लीजिए। मैं बता दूं आपको, शुरुआत की कहानी से शॉर्टकट में समझा देता हूं। राजस्थान में शीफू की तरफ से परमानेंट भर्ती निकाली गई थी 8,500 के करीब यहाँ पर पद पर, 8,700 जितने भी। इसमें दोस्तों अब इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है फाइनली। 24 जनवरी तक इनको दोस्तों ज्वाइनिंग मिलेगी। इसमें लगभग 950 के करीब सीएचओ शामिल हुए थे, इनको बोनस दे दिया गया था। ठीक है, 950 के करीब। लेकिन इनमें क्या है, सीएचओ की मैं आपको एक कहानी बता दूं। जब सीएचओ का पेपर हुए थे, है ना, पेपर के बाद में जब इनका सिलेक्शन हुआ था, ब्रिज कोर्स हुआ था, तो ये ब्रिज कोर्स की ये लिस्ट इसमें नीचे दी गई है। ये देखिए, ये जो लिस्ट है मैं इसमें समझा देता हूँ आपको क्या कुछ ये लिस्ट है। मान लीजिए ये अजमेर जिले में जीएनएमटीसी इस सेंटर पर इनको ब्रिज कोर्स करवाया गया था अजमेर में। और ये इनके रोल नंबर दिए गए हैं, इनका नाम दिया गया है, इनके मोबाइल नंबर दिए गए हैं, और इनकी जो मेरिट गई थी ना उस वक्त सीएचओ की वैकेंसी में, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर इनको समझाई गई है, बताई गई है। आंकड़ा लगभग 240 का जो ये नोटिफिकेशन है पूरा मैं बता दूं आपको नीचे चल के लास्ट यदि देखें तो लगभग 6,312 सीएचओ का यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, ब्रिज कोर्स कहाँ से करवाया गया था, इनके रोल नंबर, इनकी मेरिट सभी कुछ बताई गई है। और इन सभी सीएचओ में जिन जिन सीएचओ का सिलेक्शन हुआ है परमानेंट भर्ती में, उन पर यहाँ पर उनको रिलीविंग करने और ज्वाइनिंग देने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसने कहा है? तुलिका सेनी जी ने। समझिए कहानी। तुलिका सेनी परियोजना निदेशक एनएचएम की, इन्होंने कहा है कि जिन जिन सीएचओ का सिलेक्शन हुआ है परमानेंट भर्ती में, उनके यहाँ पर जो है निम्न शर्तों के अधीन उनको यहाँ पर जो है कार्य मुक्त किया जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। कौन सी शर्तें हैं वो सुन लेना। सीएचओ की जब भर्ती हुई थी, सीएचओ में 2020 में फर्स्ट भर्ती आई थी, आपको पता होगा। तो उस समय दोस्तों क्या किया गया था, इनको जब ज्वाइनिंग दिलवाई गई थी तो एक शर्त रखी गई थी कि आपको यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा 5 साल के लिए। शायद मेरे इस ख्याल से इसमें टाइम दिया गया था, मैंने देखा नहीं है ना, कि इतना टाइम आपको काम करना पड़ेगा। यदि 5 साल के पहले आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको लगभग 3 लाख या 5 लाख जितना भी बॉन्ड का प्रावधान था वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर समस्या क्या उलझ चुकी है कि अभी जो वर्तमान में शिफू की भर्ती है परमानेंट भर्ती, है ना, 8,750 या जितने भी हो आगे पीछे, इसमें लगभग 950 के करीब सीएचओ का सिलेक्शन हो गया है ना, बोनस दे दिया। अब इन सीएचओ से यहाँ पर बॉन्ड मांगा जा रहा है भैया। क्या मांगा जा रहा है? बॉन्ड, कि आप बॉन्ड भरो 3 लाख या 5 लाख जो भी हो। ठीक है, अब इसके इससे रिलेटेड जो बेनीवाल जो कि
कहे जाते हैं अध्यक्ष यहाँ पर सीएचओ फेडरेशन के, इन्होंने हाई कोर्ट में अभी याचिका लगा दी। आपको पता होगा 24 जनवरी को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। यदि 24 जनवरी के पहले इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली तो इनको जो है हटा दिया जाएगा, और यदि ये हटते हैं तो सीधी सी बात है, जो अन्य अभ्यर्थी वंचित रहे थे शायद उनको यहाँ पर मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये भी मसला है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपके कमेंट जरूरी है, आप कमेंट करना। हालांकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है सीएचओ को लेकर कि सीएचओ का 4800 ग्रेड पे किया जाएगा, सीएचओ को परमानेंट किया जाएगा केंद्र लेवल पर एमएलएचपी के तहत, या फिर सीएचओ को एमबीबीएस की पोस्ट पर जो है किया जाएगा 2 साल का कोर्स। ये सब भरत बेनीवाल जी बात है, इनके ऊपर मैं बातचीत नहीं करना चाहूँगा। पहले आप ये लिख लीजिए जो लेटर जारी हुआ है अभी। अब ये लेटर लिखा गया है तुलिका सैनी, परियोजना निदेशक एनएचएम की तरफ से। और ये लेटर किसको लिखा गया है? ये लेटर लिखा गया है दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों के सीएमएचओ अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सीएमएचओ ऑफिस में। विषय देख लीजिए, इसमें विषय है कि नियमित नियुक्ति हेतु चयनित संविदा नर्स, मतलब एनएचएम की जो नर्स है जिनका एग्जाम हुआ था है ना, संविदा नर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने बाबत। ठीक है, इसमें लिखा गया है उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि निदेशक अराजपत्रित के पत्रांक राज हेल्थ 2025 एनओ एन टीएसपी 5 दिनांक 9/1/25 के द्वारा जारी पदस्थापन आदेश जिसमें एनएचएम में पुरुष है। इसमें इन्होंने बताया है कि अभी वर्तमान में जो परमानेंट भर्ती है इसमें राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं, मतलब जिन जिन सीएचओ का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को और अन्य अभ्यर्थियों को। इसमें से दोस्तों एनएचएम में पूर्व में संविदा नर्स और सीएचओ दो तरह के पद हैं संविदा में, सीएचओ और नर्स। संविदा नर्स एनएचएम की जो संविदा नर्स है, एनएचएम जीएनएम की बात हो रही है और एनएचएम सीएचओ की बात हो रही है। इनके पदों पर जो कर्मचारी कार्यरत है, कार्मिक है, उनका जो चयन हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के पदों पर कार्यरत कार्मिक जिनको ब्रिज कोर्स विभागीय स्तर पर करवाया गया है, उनकी सूची संलग्न कर लेख है कि उक्त कर्मियों को कार्यमुक्त करते समय बॉन्ड की शर्तों और नवीन संविदा सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप ही कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। इसका मतलब यह है, पहले सुनिए आगे, तथा शेष कार्मिकों हेतु नवीन संविदा सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराए। ये सा कहा है तुलिका सैनी जी ने सभी जिलों के सीएमएचओ को कि आपके सीएमएचओ के अंदर या आपके जिले के अंदर जितने भी सीएचओ लगे हुए हैं और जितने भी सीएचओ को ब्रिज कोर्स करवाया गया है, उनमें से जितने अभी सीएचओ का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया था, है ना, उन सभी सीएचओ को आप कार्यमुक्त करें तो किस शर्तों के तहत करें? बॉन्ड की शर्तों के तहत, मतलब उनसे बॉन्ड लिया जाए। बॉन्ड का फॉर्म भरवाया गया था सभी सीएचओ से। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जब सीएचओ को ज्वाइनिंग दी गई थी 2020 वाली भर्ती में या उसके बाद वाली भर्ती तो अभी रनिंग में है ना, तो उस समय यहाँ पर बॉन्ड की शर्तें भरवाई गई थी। क्या लिखा गया था? 500 रुपये के या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इनसे ये लिखवाया गया था कि ये यदि नौकरी छोड़ते हैं कुछ निश्चित समय के बीच में तो इनको 3 लाख या 5 लाख जितना भी इनसे बॉन्ड लिया जाएगा वो उनको देना पड़ेगा। तो उन सभी बॉन्ड की शर्तों और जो भी नवीन संविदा सेवा नियम में उल्लेखित प्रावधान है उसके अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। लेकिन एक पेच दोस्तों ये भी फंसा हुआ है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। जब सीएसआर रूल बन के आया था तो इन सभी सीएचओ को सीएसआर रूल में लिया गया था। ठीक है, मतलब इन सीएचओ को सीएसआर रूल में शामिल किया गया था। तो शामिल करने के बाद में इनके ऊपर से बॉन्ड की शर्तें हट गई थी। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है ये तो आप जो है सीएसआर रूल्स जाकर पढ़िए, देखिए, आप हमें भी बताइए। हमें भी सभी कुछ कहानियाँ याद है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जब सीएचओ को सीएसआर रूल में लिया गया तो काफ़ी सारे सीएचओ यहाँ पर अभी जो है सीएसआर रूल में नहीं गए थे, काफ़ी सारे एंटर हो गए थे। सीएसआर रूल में एंटर होने का मतलब ये होता है दोस्तों, इनको 3 साल में परमानेंट करते हैं। लेकिन 3 साल में भी परमानेंट का सिस्टम ये है कि इनका 3 साल 1 साल मानते हैं ये लोग। समझ रहे हो? सरकार ने सीएसआर रूल में 3 साल को 1 साल माना है, इस हिसाब से 9 साल में परमानेंट होंगे। 9 साल में भी परमानेंट नहीं होंगे, इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, निश्चित समय के लिए इनकी सैलरी बढ़ेगी। फिर इनको एक टाइम दिया जाएगा कुछ 9 साल 6 साल, फिर इनकी सैलरी बढ़ेगी। हालांकि जब तक इनकी सैलरी बढ़ेगी ये बूढ़े हो जाएंगे। सीधा सा बात ये भी है, सीएसआर रूल का मतलब ये होता है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को बुढ़ापे तक यहाँ पर जो है सैलरी बढ़ा बढ़ा के देना, परमानेंट नहीं करना, ये अलग बात है। ठीक है, हालांकि भरत बेनीवाल जी की तरफ से 4800 ग्रेड पे या जो भी बात चल रही हो वो बात की बात है। तो यहाँ पर मामला फंस चुका है। कुल मिला के बात यह है कि यदि सीएचओ को एनओ की भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा। यदि बॉन्ड नहीं भरते हैं तो भरेंगे या नहीं भरेंगे तो ये तो हाई कोर्ट तय करेगा, क्योंकि 19 जनवरी को यहाँ पर
सुनवाई है। कितनी? 19 जनवरी को। अभी बरद बेनीवाल जी की वीडियो दिखाऊंगा आपको, एंड में सुनना पूरी वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि 19 जनवरी को सुनवाई है, सभी कुछ चीज़ें ये है। 16 जनवरी, कल आज 15 जनवरी है, कल 16 जनवरी को बरद बेनीवाल जी ने जयपुर में भी बुलाया है सभी सीएचओ को जिनका सिलेक्शन हुआ एनओ भर्ती में। अब इनको बॉन्ड देना होगा या नहीं देना होगा तो ये तो बात की बात है, मामला फंस चुका है। यदि फिर से कुछ चीज़ें उलझती है तो यहाँ पर देखो आगे क्या होता है। उन सभी की अपडेट जो है हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे देंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक वीडियो के नीचे मिलेंगे। और ये जो है आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, है ना, ये ब्लैक कलर का लाल कलर का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें थी, मामला फंस चुका है। मैं बता दूं आपको, सीएसआर रूल में जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो जिला स्तर, सीएमओ स्तर, बीसीएमओ स्तर पर दी गई थी। 2021 में सीएसआर रूल जो है कहा जा रहा है नहीं था या बनाया गया था तो इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ था, वो सभी बात की बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ये लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए सीएसआर रूल बनाया गया था। और जब इन सीएसआर रूल में सीएचओ को शामिल किया गया था तो ये कहा जा रहा है कि उस समय बॉन्ड की शर्तें हट गई थी। हालांकि जब सीएचओ को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलाई गई थी तब इनसे जो है बॉन्ड बनवाया गया था, बॉन्ड का एक जो है लेटर या फिर शपथ पत्र इनसे लिया गया था कि ये नौकरी छोड़ते हैं तो इनको बॉन्ड यहाँ पर देना होगा। इन सभी के ऊपर आपके क्या विचार है ये तो देखिए आप बताइए कमेंट करके। सीएचओ के पास रोजगार था, जो डीवीपीवी में सिलेक्टेड सीएचओ को ऐड कर 943 जो बेरोजगार बाहर हो गए, बेचारे बाहर रह गए, तो उनके बारे में भी जो है सोचने की ज़रूरत है सरकार को। या फिर नहीं सोचे तो वो सभी चीज़ें देखिए परिस्थितियों के ऊपर अपन यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी होता है वो सरकार के हाथ में, हित में, या उसके अकॉर्डिंग या उसके विचार के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करती है। सीएचओ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। 24 जनवरी लास्ट डेट है। यदि 24 जनवरी के पहले सीएचओ ज्वाइनिंग नहीं करते, ज्वाइनिंग कर लेते हैं और इनको हटा दिया जाता है, यदि ये बॉन्ड नहीं भरते हैं, पैसा इन जो है भर नहीं पाते, तो वो भी चीज़ें हैं। अब आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है, कुल मिला के बात मामला गड़बड़ा गया है, अड़चन समस्या आ चुकी है। बरद बेनीवाल जी ने भी यहाँ पर काफ़ी जो है कुछ कहा, वो सुनिए आगे इस वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सीएचओ फेडरेशन भारत से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाल के आपको आगाह किया था कि आप लोगों का बॉन्ड से संबंधित और सीएसआर रूल 2022 दोनों को जोड़ते हुए ये लोग परेशान करेंगे, आपके इश्यू आएगा। मैं अधिकारियों से उससे पहले ही मिल लिया था क्योंकि मुझे पता लग जाता है हर चीज का। हर बार मैंने आपको समस्या जब आती है उससे पहले ही मैं उसका समाधान कर देता हूं, लेकिन इस बार समस्या थोड़ी अलग थी। अलग ऐसे थी कि भी ये पूरा पूरा रूल्स में लिखी हुई चीजें थी और इनको जो है हम अधिकारी भी, हालांकि जो है नेता या अधिकारी कोई भी व्यक्ति जो भी देखता है तो सबसे पहले रूल्स को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग उस काम को करने का प्रयास करता है। तो साथियों, सब लोगों को पता था कि भाई एनओ में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि सीएचओ को बोनस अंक मिलकर वो लोग सेलेक्ट हों। इतने सीएचओ सेलेक्ट हुए, आज उनकी वजह से कई लोग जो दूसरे कैडर्स हैं एनओ से जुड़े हुए, संविदा में जो कुछ लोग थे वो बाहर हो गए क्योंकि उसमें सीएचओ का सिलेक्शन हो गया। और उस सिलेक्शन की वजह से आज वो लोग कतई नहीं चाहते कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। अगर आप लोग बाहर होते हैं तभी उनका वापस से फिर नंबर आता है। तो साथियों, आप लोगों को रोकने के लिए भी लोगों ने पुरजोर कोशिश की। ये तो भाई था जो बैठा था और उस वक्त सुब्रा सिंह मैडम तक ने, वो एससीएस मैडम ने टेबल पे रखी हुई बोनस अंक की फाइल थी ना, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया और वो रिटर्न होने जा रही थी, जबकि हर एक अधिकारी ने अपना पक्ष लिया था उस वक्त जब मैं अड़ गया था अधिकारियों के सामने। सबको पता है इस बात का। फिर भी हम आपको बोनस अंक दिला के लाए। सुब्रा सिंह जी चेंज हुई, चेंज होते ही नए एससीएस आई मैडम, गायत्री राठौड़ मैडम भी आई और ये लोग भी आई। अंत में जो है मंत्री चेंज हुए, तुरंत डिसीजन हमने करवाया और बहुत अच्छे से आपका काम हो गया था। लेकिन अब एक और अड़चन इन्होंने जानबूझ के पैदा कर दी। साथियों, आप लोगों के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 4800 ग्रेड पे 100% मैं आपको लोगों को जो सीएचओ साथी है उनको परमानेंट कराऊंगा, इसमें नो डाउट। 5400 की कोशिश हो रही है ग्रेड पे की, लेकिन हम 4800 ग्रेड पे का लगभग जो है कैडर का जो एमएलएसबी के इक्विवेलेंट जो केंद्र सरकार वाला जो मामला है उसको लगभग क्लियर करवा लाए हैं। एंडिंग पे है, सबको पता है, केंद्रीय मंत्री से मिला था मैं थोड़े दिन पहले। लेकिन मैं जो बात मानता बोलता हूं वो आज तक हुई है। मैंने जो वचन दिया वो भी पूरा करके दिखाया। लेकिन साथियों, आप लोग पता नहीं किस लोगों से गुमराह हो जाते हो, हमेशा बेवकूफ बन जाते हो। तो ऐसे में आप लोगों को स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है। लोग आपको ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमेशा आप लोग गुमराह होते रहे। लेकिन जब भी मैंने बोला
वो बात अगर आप मानते रहते तो शायद आज आप लोगों के साथ इस तरह की बातें नहीं होती। साथियों, अंतिम पड़ाव में आके बिल्कुल लक्ष्य के नजदीक होके जो जिन लोगों को चलो 4200 ग्रेड पे भी परमानेंट होना है या उनको एनओ की पोस्ट ज्यादा अच्छी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जा सकते हैं, अच्छी बात है, हम मोस्ट वेलकम। वो भी हमारे भाई बहन है और हमारे ग्रुप से भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे जैसे आज जुड़े हुए हैं हम। और वो भाई लोगों से भी निवेदन करेंगे कि ये सीएचओ को परमानेंट कराने में आप लोग भी साथ दें, क्योंकि अदर कैडर्स तो किसी हाल में नहीं चाहते कि भाई सीएचओ परमानेंट हो। देखो सभी शुरू से, क्योंकि सबको पता है कि हम 2 साल का जो एमबीबीएस वाला जो एक 2 साल का एमबीबीएस का एक नया पोस्ट बेसिक एमबीबीएस जो कोर्स शुरू करवाने के लिए मैंने लेटर दिया है, और उसमें भी 2 साल का जो है एमबीबीएस हो और 1 साल की इंटर्नशिप, इस तरीके से उसका जो है कोर्स का रहे, जिससे जो है सीएचओ को डॉक्टर बनने का और साथ में एलोपैथी का जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स को जो है इलाज करने का मौका मिले, साथ में डेंटल डॉक्टर्स को भी उसमें हम लोगों ने रखा था। तो साथियों, इस तरह के हमने प्रयास किए, लेकिन लोगों तक पहुंच गई बातें। तो कोई भी नहीं चाहता कि कोई एमओ बने सीएचओ आगे चल के या कोई अलग जो कैडर्स में हो, लेकिन साथियों फिर भी जिन लोगों को एनओ में जाना था, हम लोग प्रयास कर रहे थे, सारे काम किए हमने। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाल के आगाह किया था कि भाइयों न्यायालय में चले जाना, बाद में समय बचेंगे 10-12 दिन और तुम्हें जल्दी से जल्दी आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा, डेट निकल जाएगी। हालांकि मैं ज्वाइनिंग डेट को भी आगे करवाने के लिए को प्रयास करूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन जो न्यायालय में अभी भी नहीं गया, अब भी कह रहा हूं आप लोगों से, आज ऑर्डर जारी कर दिया है एनएचएम ने स्पेशली कि भी बॉन्ड वाला और वो। हालांकि ये चीज गलत है, क्योंकि सबको पता है कि जब नए सीएसआर रूल्स के तहत ज्वाइनिंग कर दी गई है, बकायदा उस लेटर में देखिए आप कितनी बड़ी बेवकूफी की गई है। उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि भी नए सीएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हो चुकी है इनकी, बकायदा उस लेटर में लिखा हुआ है। फिर भी आप पुराने बॉन्ड पेपर के हिसाब से, अब वो ये उनका ये कहना है कि भी 5 अधिकारियों से जब मिल रहे हैं, अधिकारियों से नहीं, स्पेशली एक पीडी है तुल्लिका सैनी मैडम, उनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रखी है सीएचओ से, पता नहीं क्यों हो रखी है, क्योंकि हर कोई चला जाता है ज्ञापन देने और वो लोग चिढ़ा के आ जाते हैं उन लोगों को। अब उनको पता है नहीं बात करने का, तो संगठन बना बना के हर कोई बैठ जाता है। पर कोई नहीं, चलो ठीक है, मैंने तो कभी किसी का वो नहीं किया, जो प्रयास कर रहा है करो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो आज लेवल पे जो पूरा वो हो रहा है नेगेटिव, उसका कम से कम हम लोगों को कैसे भी करके जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करने हैं। तो आप लोगों को कल यानी आप देख लीजिए बृहस्पतिवार, कल आप लोगों को सभी को जयपुर आना है। सभी साथी लोगों के पास मेरे फोन नंबर है, आप लोग फोन कर लीजिए, साथ में वैभव जी के फोन पे फोन कर लीजिएगा 8058216422 8058216422। इस नंबर पे मैंने पहले भी कहा था कॉल कर लीजिएगा। हम इसका समाधान कर रहे हैं डिपार्टमेंटल स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, सब जगह पे हम प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हमें ज्वाइनिंग बहुत असेंशियल है, और ज्वाइनिंग और साथ में रिलीविंग जो है, दोनों काम होने बहुत आवश्यक है। तो रिलीविंग कराने के लिए पहले आदेश कराने हैं हमें, और ज्वाइनिंग के लिए हमें आदेश कराने हैं। 24 तारीख आप लोगों की लास्ट डेट है। हर हाल में वो काम कराने के लिए तुरंत प्रभाव से जो है ये करवाएंगे काम कोर्ट से। साथ में जो बॉन्ड वाला और जो सीएसआर रूल्स वाला है वो हम कोर्ट के माध्यम से लड़ते रहेंगे और जल्दी उसका भी डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट में हम एक ही बात रख रहे हैं कि भाई आप बॉन्ड का इनका तो समाधान, चलो आज डिसीजन हो तो कर दीजिए। 19 तारीख को संभावना है कि डेट मिल गई है, लगभग 19 तारीख को सुनवाई है इस केस में। और आप लोग जितने ज्यादा लोग होंगे इसमें कर्मचारी वर्ग के, कि साफ दिखेगा जज को भी कि इतने लोग पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक सार्वजनिक इशू है। तो सार्वजनिक इशू में आपको पता है जल्द डिसीजन तुरंत प्रभाव से हो जाता है, और आपका इमरजेंसी केस है, तुरंत प्रभाव से आप लोग आइए और फटाफट जो इसको न्यायालय में जाके और इस काम को निपटाइए। फिर आगे का काम जो बॉन्ड वाला है वो केस चलता रहेगा, और जल्दी जो है कोर्ट एक बार डिसीजन दे देगी ये बॉन्ड इस पे बाद में होता रहेगा, लेकिन एक बार इनको रिलीविंग और ज्वाइनिंग दीजिए। तो साथियों, जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको भी मैं कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आपको ज्वाइनिंग नहीं रोकेंगे, नहीं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ जाएगा, ये मैं बता देता हूं। ये केस स्पेशली रिलीविंग और ज्वाइनिंग के लिए तो है ही है, साथ में बॉन्ड जो है और जो सीएसआर रूल्स की 3 महीने की जो सैलरी है, उन दोनों के जो अगेंस्ट में एक तरीके से रूल को चैलेंज करते हुए सब तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग साथियों, में पिछले वीडियो में इतना नहीं समझा पाया था, लेकिन आप लोग साथ में आप लोगों को ये भी है कि आगे जो है इस समस्या का तो समाधान करना ही है। सीएचओ का जो कैडर निर्माण है 4800 ग्रेड पे उसका भी समाधान करवाना है, और सभी को मिलके करना है। सभी नर्सेज हो चाहे सीएचओ हो, आज नर्स बन गए हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको एकजुट रहना है और हमें एकजुट रहते हुए इस काम को अंजाम देना है। धन्यवाद साथियों।